What is up everybody, hope you're doing great. Welcome to my YouTube channel. Thank you so much for clicking on my video to watch me. Well, थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा बात करने वाला है. लेट मी सेट माई कैमरा. तो पहला जो स्कैम हुआ था वो ये था कि यूजुअली मैंने जैसे मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ तो कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं. तो जैसे मैं जो प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया फॉर दैट रोल फॉर दैट लैंग्वेज. लाइक जैसे मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया इस रोल के लिए इन C++ लैंग्वेज. नॉर्मल सा सीन है, ऐसे अप्लाई किया. बट सामने से एक दो दिन बाद में रिप्लाई आया लाइक यू आर सेलेक्टेड. उनको मेरा जो भी प्रोफाइल है उनको अच्छा लगा, उनका रिज्यूमे अच्छा लगा, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया. आई वॉज हैप्पी विद दैट. फिर वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद वो कहते हैं कि हमें इस पोजीशन के लिए, इस रोल के लिए C++ नहीं कोई दूसरा लैंग्वेज चाहिए. लाइक वी आर वर्किंग विथ पाइथन. तो मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ सिंपल सा स्कैम हो गया. ये इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो एक वर्ड का, क्योंकि उनको C++ वाला बंदा नहीं, उनको पाइथन वाला बंदा चाहिए था. ऐसे सिर्फ मेरे साथ नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वो सब लोगों ने एकदम से एक ग्रुप लेफ्ट करना स्टार्ट कर दिया. तब वो बंदा मैसेज कर रहा है कि वाई एवरीवन इज़ लिविंग द ग्रुप. मैंने कहा यार तुम ऐसे ही बात कर रहे हो. देर आर मल्टीपल लैंग्वेज आउट देयर लाइक C++, जावा, पाइथन. तुमको एक लैंग्वेज में काम कराना है तो तुम बोलो ना पहले ही अपने, जहाँ पे तुमने इंटर्नशिप का अपना पोस्ट किया वहाँ पे पहले लिख दो कि वी नीड पाइथन फॉर आवर प्रोजेक्ट, और जो भी चीज़ तुम बना रहे हो. तो बाकी बंदे अप्लाई नहीं करेंगे. एक तो ये था. दूसरा, आजकल यूजुअली जो स्टार्टअप्स है जो पैसा लगाना नहीं चाहती हैं, दे वांट रिस्क फ्री एनवायरनमेंट. तो यार वैसे में उन चाहते हैं ना कि उनके साथ जो इंटर्न्स हैं वो इंटर्न्स अनपेड है. लाइक उनको वो पैसा देना ही नहीं चाहती है. वो खुद घर से कमा रही है, वो आपको पता नहीं है, लेकिन वो आपको नहीं देना चाहती. तो ऐसे में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन केस अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं अनपेड में, तो यूजुअली जो लोग अनपेड में ऐसे काम करते हैं वो बोलते हैं वी गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल. तो पेड में आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता. बड़ा अजीब सा है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं. अभी ये भी नहीं कि आपने एक काम किया, दो काम किया, आप उसके लिए महीनों काम कर रहे हैं. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यूजुअली 2-3 महीने तो कोई भी एक अनपेड में काम कर रहा है. और फिर कह रहा है आई गेट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस. क्योंकि भैया तुम्हें पैसे मिले ही नहीं है तो तुम यही कहोगे. पैसे मिले होते तो तुम एक्सपीरियंस का जिक्र भी नहीं करते. अब बाकी सारे जो बंदे हैं, जो भी लोग हैं, इनफैक्ट किसी ने भी जिसने भी पेड इंटर्नशिप की है या पेड जॉब जो कर रहा है, तो क्या उसको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा. खैर, अपनी अपनी सोच होती है तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ. आपकी मर्ज़ी है, आप पेड करें ना करें. लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि अनपेड वाला जो लोग होते हैं वो यूजुअली पैसा लगाना नहीं चाहते. तो जो यार सामने वाला बंदा जो इतना रिस्क भी लेके अपने खुद के स्टार्टअप के लिए इतना रिस्क नहीं लेके चल रहा है, जो कि जिससे काम करा रहा है उसमें पैसे लगाया. तो जो तीसरा जो स्कैम हुआ था वो काफ़ी ज़बरदस्त हुआ था. मैं 2 ऑलरेडी बचा चुका हूँ. एक तो पहला जो स्कैम था, वो पहला स्कैम ये था कि दे ऑफर डिफरेंट रोल, दे ऑफर सेम रोल बट इन डिफरेंट लैंग्वेज. दूसरा जो था वो अनपेड था. अनपेड की तो खैर मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ, क्योंकि यार अगर आप किसी से काम ले रहे हैं तो फ्री में तो कोई काम नहीं, कोई आपको करना ही नहीं है अनटिल अनलेस आपका वो दोस्त ना हो, वो भी काफ़ी अच्छा दोस्त, और आपके रिलेटिव, आपके घर वाले ये ना हो. और इन केस अगर आपका कोई नॉर्मल सा फ्रेंड भी है तो उसकी आप 1-2 बार हेल्प करेंगे, बट इट्स नॉट लाइक कि आप उसका काम किए ही जा रहे हैं. लाइक एक बार मेरे साथ एक सिचुएशन हुआ था. मेरा एक दोस्त था, अब नहीं है क्योंकि मैंने उसका दूसरी बार काम करने से मना कर दिया था. तो ही जस्ट डोंट टॉक टू मी. तो मैं भी नहीं बात करता हूँ फिर. ही जस्ट टोल्ड मी टू एडिट सम क्लिप्स फॉर हिज वीडियो. तो मैंने एडिट करके दे दिया. बट मैं आपको बताना चाहूँगा वो 1 मिनट की वीडियो एडिट करने में 5 से 6 घंटे लगे थे. फिर आई टोल्ड हिम. फिर भी उस बंदे ने कहा कि भाई मेरे लिए दूसरी वीडियो एडिट कर दे. देन आई वाज लाइक ब्रो, मैं नहीं कर सकता हूँ यार. तू आज 1, 2, 3, 4 ऐसे मैं कितनी वीडियोस एडिट करूँगा, मैं क्यों एडिट करूँगा. और मेरी उससे कोई बहुत अच्छी गहरी दोस्ती भी नहीं थी, जो कि मैं मतलब नहीं भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लाइक क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन, आई विल डू. ऐसा नहीं होता ना. तो ऐसा फिर मैंने मना कर दिया. दैन ही जस्ट डोंट टॉक टू मी. मैंने कहा ठीक है, मत बात करो. कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा. दैट वाज रूड, आई नो. बट अब उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे बोलना पड़ा कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा. फिर उसके बाद
तीसरा जो स्कैम हुआ वो ऐसा था स्कैम कि उस बंदे से, जो तीसरी जो कंपनी है उसका सीईओ से मेरी बात हो रही है और सब कुछ सही जाता, सब कुछ नॉर्मल जाता है। उसने जहाँ पे इंटर्नशिप पोस्ट किया था वहाँ पे उसने बताया था कि 5 to 8,000 वी गिव 5 to 8,000 पर मंथ। मैंने कहा दैट्स ग्रेट। कॉल पे उसने कहा कि वी विल गिव यू 6,000। मैंने कहा दैट्स ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटर्नशिप के लिए 6,000 इज़ लाइक नॉर्मल चीज़, नॉर्मल है ये। इससे ज़्यादा आप बहुत एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। लाइक अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं जिसमें, क्योंकि इंटर्न्स जो होते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि भाई हमें पढ़ना भी होता है, हमारी क्लासेस भी होती हैं और हमें बाकी जो कुछ, इन केस अगर आप 3rd 4th ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो कुछ प्रोजेक्ट और इन सब चीज़ों पे भी काम करना पड़ता है। हाँ, 1st 2nd ईयर वाले वैसे कर सकते हैं, लेकिन वो यूजुअली ज़्यादातर, मतलब मैं अगर अपने 1st 2nd ईयर का एक्सपीरियंस बताऊँ तो थोड़ा इन्जॉयमेंट पे थोड़ा ज़्यादा वो रहता है। मतलब थोड़ा रहता है यार, 4 साल है, 2 साल मज़े कर लेते हैं, 2 साल देखा जाएगा, इस हिसाब का रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल अदर्स पीपल आउट देयर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 6,000 बहुत बढ़िया है। फिर उसका वो मुझे, मैंने हाँ, उसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन उस बंदे ने, मतलब मुझसे डेली पूछता था कि कितना हुआ कितना हुआ। 7वें दिन जब उस बंदे ने मुझे मैसेज किया तो मैंने कहा कि आई डिडंट रिसीव द ऑफ़र लेटर, तो मैंने काम करना बंद कर दिया है। तो उसका जो भी बंदा था उसने उसको डांटा। 10वें दिन तक भी मेरे पास कोई ऑफ़र लेटर नहीं आया था, तो मैंने फिर काम किया ही नहीं 7वें दिन के बाद। फिर उसने कहा कि फिर 10वें दिन उसका मेरे पास मैसेज आता है कि अब तक कितना काम हो गया। तो मैंने कहा यार, मुझे लगा कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऑफ़र लेटर तो आया नहीं, जबकि मैं ऑलरेडी, एक बार तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं ऑलरेडी उसको 3 से 4 बार बोल चुका था। सीईओ की बात कर रहा हूँ मैं, सीईओ ऑफ दैट कंपनी। आप देख रहे हैं ना कितना अनप्रोफेशनल है। इन केस अंटिल आज तक अभी ऐसा सिचुएशन में सिर्फ एक ही आया मेरे साथ। उनका ठीक है, कोई बात नहीं, मत आया ऑफर लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दूसरी इंटर्नशिप देखने भी लग गया था, मैंने ज़्यादा रिलाई भी नहीं किया उस पर। फिर वो मुझे ऑफर लेटर भेजता है शाम के तकरीबन 6-7 बजे के आसपास। और अगर मैं डेट्स में एक्सप्लेन करूँ तो मैंने उसके लिए ऑलमोस्ट 22 या 23 को स्टार्ट कर दिया था काम करना, और 28 या 1 को मैंने उसको लास्ट बोला था, भैया मुझे लगा मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। 7वां दिन था उस दिन शायद। 3 या 4 को उसका ऑफ़र लेटर आता है शाम को, जिसमें लिखा था 3,000। मैंने कहा है, बात तो 6 की हुई थी, उसने 3 कर दिया, सीधा हाफ। उसने कहा हम 6 उसको दे रहे हैं जो 8 घंटे काम करता है। तो मैंने कहा यार, ये तो तुमने बताया नहीं था मुझे पहले, मैं तो पहले ही फिर मना कर देता। तो फिर भी मैंने उसको थोड़ा बहुत कन्विंस किया और 5,000 तक करवा लिया। मैंने कहा दैट्स ग्रेट, 5,000 इज़ अ गुड अमाउंट। ठीक है भाई, इंटर्न के लिए 5,000, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना नहीं है, मुझे पता है ये बात। बट आगे स्कैम क्या होता है, वो मुझे ऑफर लेटर भेजता है, रात को मुझे नींद नहीं आ रही होती है, और मैं जस्ट इसी कमरे में आता हूँ, सोफे पे बैठता हूँ, मैं सोचता हूँ एक बार पढ़ लूँ ऑफर लेटर, तसल्ली के लिए दिल के कि भाई मिल गया, भाई ऑफर लेटर मिल गया। बिकॉज मैं उस कंपनी के पीछे पड़ा होता है, मुझे इसका ऑफर लेटर चाहिए, तभी मैं इतना टाइम उस पर स्पेंड करता, अदरवाइज़ यूजुअली मतलब नहीं करता मैं। तो मिला और ऑफ़र लेटर पढ़ा, तो ऑफ़र लेटर में एक सबसे बड़ा स्कैम, उसमें एक लाइन में ही स्कैम था पूरा, बाकी सब कुछ नॉर्मल चीज़ें थी। लेकिन उस टाइम मुझे लगा शायद मैं नींद में हूँ, इसलिए मैं वो लाइन गलत पढ़ रहा हूँ। यूजुअली ऐसा बहुत कम होता है कि आप लाइन गलत पढ़ते हैं। मैंने फिर गूगल ट्रांसलेटर खोला और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट की कि भाई क्या मैं जो समझ रहा हूँ, जो लिखा हुआ है, क्या वही चीज़ लिखा हुआ है, क्या मैं वही चीज़ समझ रहा हूँ। तब वहाँ पे पढ़ता हूँ और वो वही चीज़ थी। फिर वो स्कैम कुछ ऐसा था कि उस बंदे ने कहा था 5,000, बट 5,000 पर मंथ नहीं था, वो वहाँ पे लिखा था 5,000 फ्रॉम दिस डेट, मतलब जिस दिन से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होती थी। स्टार्ट भी किस दिन से होती थी, मैं 22 फरवरी से उस बंदे के लिए जो भी कोड वोड था वो लिख रहा था। उसने मेरा स्टार्ट डेट 10 मार्च लगाया था, मतलब तकरीबन 15-16 दिन का एक्स्ट्रा वर्क। और एंड डेट जो था, मतलब वो मुझे 3 महीने की इंटर्नशिप है, 3 महीने की इंटर्नशिप पे आपको 5,000 रुपीज़ मिलेंगे। मैंने कहा भैया पिछले 7 से 8 दिन में मैंने तुम्हारे लिए 2,000 लाइन का कोड लिखा, और अभी 7 से 8 दिन और है जो मेरे इंटर्नशिप में काउंट नहीं होने वाले हैं, मतलब 4,000 लाइन का कोड, मतलब 15 दिन के अंदर मैंने 4,000 लाइन का कोड लिखा। कम कर लेते हैं, 3,000 मान लेते हैं। 1 महीने के अंदर मैं 6,000 लाइन का, 3 महीने के अंदर मैं 18,000 लाइन का कोड लिखूँगा 5,000 रुपये के लिए।
वो भी जस्ट एक सर्टिफिकेट के लिए। मैंने सीधा सीधा बोला भैया मुझे काम नहीं करना है, आप अपना जो स्कैम है, जो फ्रॉड है, ये जो स्मार्टनेस है, ये सो कॉल्ड स्मार्टनेस, ये अपने पास रखिए, मैं अपनी स्किल्स अपने पास रखता हूँ, मुझे नहीं करना। उस बंदे को ब्लॉक किया, उसके जो भी टीम थी उसको ब्लॉक किया, जो भी उसने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड किया था व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अपने आप को एग्जिट किया, डिलीट किया। और उसके अगेंस्ट जो जिस फॉर्म में उसने जो इंटर्नशिप पोस्ट किया था उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दिया उस फॉर्म में। बट एज़ यूजुअल वो उसको कंप्लेन कर रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमारा ये कह रहा है कि मतलब इस बच्चे ने हमें बताया कि ऐसा ऐसा आपने किया। तो वो मुझे सामने से कह रहा है कि आई थॉट ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट्स FIR अगेंस्ट हिम, क्योंकि उस बंदे ने ऑफ़र लेटर, क्योंकि मैंने ऑफ़र लेटर ले लिया उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने कहा यार ये मतलब क्या पागल उगल हो क्या, दिमाग ख़राब है, कुछ गड़बड़ है तुम्हारे दिमाग के साथ। उसके बाद मतलब जिस फॉर्म में मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी रजिस्टर किया था वो कुछ खास एक्शन ले नहीं रहे थे, और मुझे साफ साफ उनके वर्डिंग्स में जो होता है ना दिख जाता है कि ये कुछ एक्शन लेने वाले नहीं हैं। तो मैंने कहा भैया एक काम करो, तुम रहने दो, तुमसे जितना होना था तुमसे कर लिया, तुम्हारे बस की बात है नहीं किसी को छेड़ना। और मतलब देख रहे हो ना, एक तो सामने से उस बंदे ने फ्रॉड किया, ऊपर से मुझे कह रहा है कि आई थॉट ऑफ फाइलिंग एन FIR अगेंस्ट हिम, क्योंकि ऑफर लेटर लेने के बाद मैंने ऑफर लेटर लिया है, एक्सेप्ट नहीं किया था अभी तक। ऑफर लेटर तुमने भेजा था, एक्सेप्ट तो किया ही नहीं मैंने, तो हाउ कैन दे फाइल FIR अगेंस्ट मी। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं लिख दूं कि यार आई थिंक आई शुड फाइल FIR, क्योंकि ऑफर लेटर जब उसने भेजा तो उसने अब उसी फॉर्म में उसने लिखा हुआ है 5 से 8 हज़ार, और वहीं पे साफ साफ वो दिखा रहा है कि आई विल पे लाइक टिल द एंड, और वहाँ पे पर मंथ स्लैश करके लिखा हुआ है। मैं कहूँ यार, तभी मैं सोचूं 10 साल से बंदा ये कंपनी चला रहा है, उसकी कंपनी क्यों नहीं ग्रो हो पा रही है। और पता है उसने नीचे वो लाइन भी लिखा था कि लाइक ही इज़ नॉट द फर्स्ट वन हु लेफ्ट लाइक दिस, बहुत सारे इंटर्न्स ऐसे लेफ्ट कर चुके हैं जैसे ही उनको ऑफर लेटर मिलता है। तब मैंने भी उसके नीचे लाइन लिखा, मैंने कहा आई थिंक यू आर सम काइंड ऑफ फोलिश और समथिंग हो भाई, तुम कुछ, तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा ये जो फ्रॉड वाला जो स्कीम है वो काम कर नहीं रहा है। क्योंकि हम लोग क्या इंटर्न्स हैं, मतलब हम लोग की एज भले ही कम है लेकिन इतना भी वो नहीं है कि इंग्लिश समझ में ना आए लिखी हुई। तो आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और यूट्यूब का जो फीचर है उसको भी अच्छा लगता है अगर आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं, बिकॉज यूट्यूब उससे वीडियो को पुश करता है और आगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी काइंड, बी सेफ एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। और कोशिश करें कि जितना कम से कम बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मतलब जो भी आपको पसंद है आप करना, आप कर सकते हैं, बस आपको बॉडी फिट रखनी है। वेल, तब तक के लिए पीस आउट गाइस, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। पीस आउट।